आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 28/2/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक में से 18, 19, 20, 21 और 22 अध्याय। फिर यहोवा ने हारून से कहा, पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारे याजक कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। और लेवी का गोत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई हैं, उनको भी अपने साथ ले आया कर, और वे तुझ से मिल जाएं और तेरी सेवा टहल किया करें। परंतु साक्षीपत्र के तंबू के सामने तू ही तेरे पुत्र ही आया करे, जो तुझे सौंपा गया है उसकी और सारे तंबू की भी वे रक्षा किया करें, परंतु पवित्र स्थान के पात्रों के और वेदी के समीप ना आए। ऐसा ना हो कि वे और तुम लोग भी मर जाओ। अतः वे तुझ से मिल जाएं और मिलाप वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करें, परंतु जो तेरे कुल का ना हो वह तुम लोगों के समीप ना आए। और पवित्र स्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करो, जिससे इज़राइलियों पर फिर कोप न भड़के। परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इज़राइलियों के बीच में से अलग कर लिया है, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए हैं। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवा के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना, और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवा दान करता हूँ। और जो तेरे कुल का ना हो वह यदि समीप आए तो मार डाला जाए। फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं आप तुझको उठाई हुई भेंट सौंप देता हूँ, अर्थात इज़राइलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं जितनी हो, उन्हीं में तेरा अभिषेक वाला भाग ठहर कर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके दे देता हूँ। जो परम पवित्र वस्तुएं आग में होम न की जाएंगी वे तेरी ही ठहरें, अर्थात इज़राइलियों के सब चढ़ावों में से उनके सब अन्नबलि, सब पाप बलि और सब दोष बलि जो वे मुझको दें और तेरे पुत्रों के लिए परम पवित्र ठहरें। उनको परम पवित्र वस्तु जानकर खाया करना। उनको हर एक पुरुष खा सकता है, वे तेरे लिए पवित्र हैं। फिर ये वस्तुएं भी तेरी ठहरें, अर्थात जितनी भेंट इज़राइली हिलाने के लिए दें, उनको मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके देता हूँ। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वे खा सकेंगे। फिर उत्तम से उत्तम ताज़ा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूँ, अर्थात इनकी पहली उपज जो वे यहोवा को दें, वह मैं तुझको देता हूँ। उनके लिए वे सब प्रकार की पहली उपज जो वे यहोवा के लिए आए वे तेरी ही ठहरें। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वे उसे खा सकेंगे। इज़राइलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए वह तेरा ही ठहरे। सब प्राणियों में से जितने अपनी अपनी माँ के पहलौठे हों, जिन्हें लोग यहोवा के लिए चढ़ाएं, चाहे मनुष्य चाहे पशु के पहलौठे हो, वे सब तेरे ही ठहरे। परंतु मनुष्यों और अशुद्ध पशुओं के पहलौठों को दाम देकर छुड़ा देना, और जिन्हें छुड़ाना हो वह वे महीने भर के हो, तब उनके लिए अपने ठहराए हुए मोल के अनुसार, अर्थात पवित्र स्थान के 20 गेरा के शेकेल के हिसाब से 5 शेकेल लेके उन्हें छुड़ाना। पर गाय बैल भेड़ या बकरी के पहलौठों को ना छुड़ाना, वे तो पवित्र है। उनके लहू को वेदी पर छिड़क देना और उनकी चर्बी को हव्य करके जलाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। परंतु उनका मांस तेरा ठहरे, और हिलाई हुई छाती और दाहिनी जांग भी तेरी ठहरे। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंट इज़राइली यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को दास सदा का हक करके दे देता हूँ।
यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा को सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इज़राइलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा और ना उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उनके बदले में उनको इज़राइलियों की सब दशवांश उनका निज भार करके दे देता हूँ। और भविष्य में इज़राइली मिलाप वाले तंबू के समीप ना आए और ऐसा ना हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाएं, परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करें। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा के विधि ठहरे और इज़राइलियों के बीच उनका कोई निज भाग ना होगा, क्योंकि इज़राइली जो दशवांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूँ। इसीलिए मैंने उनके विषय में कहा कि इज़राइलियों के बीच कोई भाग उनको ना मिले। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कहे कि जब जब तुम इज़राइलियों के हाथ से वह दशवांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उसमें दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशवांश का दशवांश देना। और तुम्हारी उठाई हुई भेंट करके हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का मात्र अन्न या रसकुंड में का दाखरस गिना जाता है। इस रीति तुम भी अपनी सब दशवांशों में से जो इज़राइलियों की ओर से पाओगे, यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना। और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। जितने दाम तुम पाओ उसमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है, उसे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी पूरी देना। इसलिए तू लेवी से कहे कि जब तुम उसमें का उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो, तब यह तुम्हारे लिए खलिहान के अन्न और रसकुंड के रस के तुल्य गिना जाए और उसको तुम अपने घराने समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही ठहरा है। और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो, तब उसके कारण तुमको पाप ना लगेगा, परंतु इज़राइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र ना करना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है, तो इज़राइलियों से कहे कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, उसमें से कोई भी दोष ना हो, जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। तब उसे एलियाजर याजक को दो और वह उसे छावनी के बाहर ले जाए और कोई उसके सामने बलिदान करे। तब एलियाजर याजक अपनी उंगली से उसके कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने और 7 बार छिड़क दे। तब कोई उस बछिया की खाल, मांस, लहू और गोबर समेत उसको सामने जलाए और याजक देवदारू की लकड़ी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें बछिया जलती हो डाल दे। तब वह उसके वस्त्र धोए और स्नान करे। इसके बाद छावनी में तो आए, परंतु सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो मनुष्य उसके जलाए वह भी जल से स्नान करे और वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख बटोर कर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े और वह राख इज़राइलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल के लिए रखी रहे, वह पाप बलि है। और जो मनुष्य बछिया की राख बटोरे वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। और यह इज़राइलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी सदा की विधि ठहरे। जो किसी मनुष्य का शव छुए वह 7 दिन तक अशुद्ध रहे। ऐसा मनुष्य 3 दिन तक जल से पाप छुड़ाया कर अपने को पावन करे और 7वें दिन शुद्ध ठहरे। परंतु यदि वह तीसरे दिन अपने आप को पाप छुड़ाकर पावन ना करे तो 7वां दिन भी शुद्ध न ठहरेगा। जो कोई किसी मनुष्य का शव छूकर पाप छुड़ाकर अपने को पावन ना करे वह यहोवा के निवास स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा। और वह प्राणी
इज़राइलियों में से नष्ट किया जाएगा। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर ना छिड़का गया, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा और उसकी अशुद्धता उसमें बनी रहेगी। यदि कोई मनुष्य डेरे में मर जाए तो व्यवस्था यह है कि जितने उस डेरे में रहें या उसमें जाएं, वे सब 7 दिन तक अशुद्ध रहें, और हर एक खुला हुआ पात्र जिसमें कोई ढकना ना हो वह अशुद्ध ठहरे। और जो कोई मैदान में तलवार से मारे हुए को या अपनी मृत्यु से मरे हुए को या मनुष्य की हड्डी को या किसी कब्र को छुए तो 7 दिन तक अशुद्ध रहे। अशुद्ध मनुष्य के लिए जलाए हुए पाप बलि की राख में से कुछ लेकर पात्र में डालकर उस पर सोते का जल डाला जाए। तब कोई शुद्ध मनुष्य जूफा लेकर उस जल में डुबोकर उसे डेरे पर और जितने पात्र और मनुष्य उसमें हो उन पर छिड़के, और हड्डी के या मरे हुए के या अपनी मृत्यु से मरे हुए के या कब्र के छूने वाले पर छिड़क दे। वह शुद्ध पुरुष तीसरे दिन और 7वें दिन उस शुद्ध मनुष्य पर छिड़के, और 7वें दिन वह उसको पाप छुड़ाकर उसको पावन करे। तब वह अपने वस्त्र को धोकर और जल से स्नान करके सांझ को शुद्ध ठहरे। जो कोई अशुद्ध होकर अपने पाप छुड़ाकर अपने को पावन न कराए, वह प्राणी यहोवा के पवित्र स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मंडली के बीच में से नष्ट किया जाए। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर ना छिड़का गया, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा, और यह उसके लिए सदा की विधि ठहरे। जो अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छिड़के वह अपने वस्त्रों को धोए, और जिस जन से अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छू जाए वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कुछ वह अशुद्ध मनुष्य छुए वह भी अशुद्ध ठहरे, और जो प्राणी उस वस्तु को छुए वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे। पहले महीने में सारी इज़राइली मंडली के लोग सेन नामक जंगल में गए और कादेश में रहने लगे, और वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठा हुए, और हारून यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो? हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं, और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है? वहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर और अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपनी लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार तू चट्टान में से करके उनके लिए जल निकालकर उस मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की यह आज्ञा के अनुसार मूसा ने उनके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर दे मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून ने यहोवा से कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इज़राइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुँचाने न पाओगे जिसे मैंने तुम्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इज़राइलियों ने वहाँ से झगड़ा किया था और उसके बीच पवित्र ठहराया गया। फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे, तेरे भाई इज़राइली यो कहता है, हम पर जो कलेश पड़े हैं वह तू जानता होगा, अर्थात यह कि हमारे पुरखा मिस्र में
गए थे और हम मिस्र में बहुत दिन रहे और मिस्रियों ने हमारे पुरखाओं के साथ और हमारे साथ भी बुरा बर्ताव किया, परंतु जब हमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने हमारी सुनी और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया। इसलिए अब हम कादेश नगर में हैं जो तेरी सीमा ही पर है, अतः हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम किसी खेती या दाख की बारी से होकर ना चलेंगे और कुओं का पानी भी ना पिएंगे, सड़क सड़क होकर चले जाएंगे और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाएं तब तक न दाहिने न बाएं मुड़ेंगे। परंतु एदोमियों ने उससे पास कहलावा भेजा, तू हमारे देश में से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार तुम्हारे लिए तेरे सामना करने को निकलूंगा। इस्राएलियों ने उनके पास फिर कहलावा भेजा, हम सड़क ही सड़क चलेंगे और यदि हम और हमारे पशु तेरा पानी पिए तो उसका दाम देंगे, हमको और कुछ नहीं, केवल पाँव पाँव चलकर निकल जाने दे। परंतु उसने कहा, तू न आने पाएगा और एदोम बड़ी सेना लेकर बुजभल से उसका सामना करने को निकल आया। इस प्रकार एदोम ने इस्राएलियों को अपने देश के भीतर से होकर जाने देने से इनकार किया, इसलिए इस्राएली उसकी ओर से मुड़ गए। तब इस्राएली की सारी मंडली कादेश से कूच करके होर नामक पहाड़ के पास आ गई और एदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है, इस कारण उस देश में जाने न पाएगा जैसे मैंने इस्राएलियों को दिया है। इसलिए तू हारून और उसके पुत्र एलियाजर को होर पहाड़ पर ले चल और हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहना। तब हारून वहीं मरकर अपने लोगों में जा मिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और वे सारी मंडली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहनाए और हारून वहीं पहाड़ की चोटी पर मर गया। तब मूसा और एलियाजर पहाड़ पर से उतर आए और जब इस्राएलियों की सारी मंडली ने देखा कि हारून का प्राण छूट गया है, तब इस्राएलियों के सब घराने के लोग उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब आराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदिए आए थे उसी मार्ग से अब इस्राएली आ रहे हैं, इस्राएलियों से लड़ा और उनमें से कितनों को बंधवा कर लिया। तब इस्राएलियों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मानी, यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों का सत्यानाश कर देंगे। इस्राएली की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया, अतः उन्होंने उनके नगरों समेत उनका भी सत्यानाश किया। इससे वह स्थान का नाम होर्मा रखा गया। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र के जंगल में मारने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस नकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे और उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना की कि हमें सांपों और हम से दूर कर। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। और अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकवाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा
वह जीवित बच गया। फिर इज़राइलियों ने कूच करके ओबेद में डेरे डाले और ओबेद से कूच करके अबीराम नामक डीहो में डेरे डाले और पूरब की ओर मोआब के सामने के जंगल में वहां से कूच करके उन्होंने जेरेद नामक नाले में डेरे डाले। वहां से कूच करके उन्होंने अर्नोन नदी जो जंगल में बहती और एमोरियों के देश से निकलती है उसकी परली ओर डेरे खड़े किए, क्योंकि अर्नोन मोआबियों और एमोरियों के बीच होकर मोआब देश की सीमा ठहरी है। इस कारण यहोवा के संग्राम नामक पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, सूपा में बाहेब और अर्नोन की घाटी और उन घाटियों की ढलान और नामक नगर की ओर और जो मोआब की सीमा है। फिर वहां से कूच करके वे बैर तक गए। वहां वही कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था, उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं पानी दूंगा। उस समय इज़राइली ने यह गीत गाया, हे कुएं उमड़ आ, उस कुएं के विषय में गाओ जिसको हाकिमों ने खोदा और इज़राइल के रईसों ने अपने सोटे और लाठियों से खोद लिया। फिर वे जंगल के मताना को और मताना से नहीएल और नहीएल से बामोत को और बामोत से कूच करके उस तराई तक जो मोआब के मैदान में है और पिसगा के उस सिरे तक भी जो यशीमोन और की ओर झुका है पहुँच गए। तब इज़राइल ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास दूत से यह कहलावा भेजा, हमें अपने देश में से होकर जाने दें। हम मुड़कर किसी खेत या दाग की बारी में ना जाएंगे, ना किसी कुएं का पानी पिएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाएं तब तक सड़क की सड़क से चले जाएंगे। तो भी सीहोन ने इज़राइल को अपने देश से होकर जाने ना दिया, वरन अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इज़राइल का सामना करने को जंगल में निकल आया और यहस को आकर उससे लड़ा। तब इज़राइलियों ने उसको तलवार से मार लिया और अर्नोन से यब्बोक नदी तक जो अम्मोनियों की सीमा थी उसको देश के अधिकारी हो गए। अम्मोनियों की सीमा दृढ़ थी, इसलिए इज़राइल ने एमोरियों के सब नगरों को ले लिया और उसमें अर्थात हेशबोन और उसके आसपास के नगरों में रहने लगे। हेशबोन एमोरियों के राजा सीहोन का नगर था। उसने मोआब के अगले राजा से लड़का उसका सारा देश अर्नोन तक उसके हाथ से छीन लिया था। इस कारण मूढ़ बात के कहने वाले कहते हैं, हेशबोन में आओ, सीहोन का नगर बसे और दृढ़ किया जाए, क्योंकि हेशबोन से आग अर्थात सीहोन के नगर से लौ निकली, जिसमें मोआब देश का आर नगर और अर्नोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हुए। हे मोआब, तुझ पर हाय, कादेश देवता की प्रजा नष्ट हुई। उसने अपने बेटों को भगोड़ू और अपने बेटियों को एमोरी राजा सीहोन की दासी कर दिया। हमने उन्हें गिरा दिया है। हेशबोन दिबोन तक नष्ट हो गया है और हमने नोपह और मेदबा तक भी उजाड़ दिया है। इस प्रकार इज़राइली एमोरियों के देश में रहने लगे। तब मूसा ने याजेर नगर का भेद लेने को भेजा और उन्होंने उनके गांवों को ले लिया और वहां से एमोरियों को उस देश में निकाल दिया। तब वे मुड़ के बाशान के मार्ग में जाने लगे और बाशान के राजा ओग ने उनका सामना किया, अर्थात लड़ने को अपनी सारी सेना समेत एद्रोई के में निकल आया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इनसे मत डर, क्योंकि मैं इनकी सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ कर देता हूँ, और जैसे तूने एमोरियों के राजा हेशबोन निवासी सीहोन के साथ किया है वैसा ही इसके साथ भी करना। तब उनको और उनके पुत्र और सारी प्रजा को यहाँ तक मारा कि उसका कोई भी ना बचा, और वे उसके देश के अधिकारी हो गए। तब इज़राइलियों ने कूच करके यिहारू के पास यरदान नदी के
इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए सिपारों के पुत्र बालाक ने देखा कि इज़राइल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब यह जानकर कि इज़राइली बहुत हैं उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इज़राइलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मेघानी पुरानियों से कहा, अब हम दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिपोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था और इसने पतोर नामक जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कह कर उसे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने की ओर बस गए हैं, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि तू जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। तब मुआबी और मिघानी पुरानी भावी कहलाने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम से यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिपोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहलावा भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूं। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। तब मोआब हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया है। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे जो पहले से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिपोर का पुत्र बालाक यूँ कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूँगा और जो कुछ तू मुझसे कहे मैं करूँगा। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिके रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या क्या कहता है। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिम के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसके विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। वह अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे, और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारी के बीच की गली में, जिसमें दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पैर
पाँव दीवार में दब गया, तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ न तो दाहिने हटने की जगह थी और न बाईं ओर। वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम के लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तू मुझे 3 बार मारा? बिलाम ने गदही से कहा, यह तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंख खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरे विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और यह गदही मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से हट ना जाती तो निस्संदेह मैं अब तक तुझको मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है। इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूँगा। तब बिलाम बालक के हाकिमों के संग चला गया। यह सुनकर कि बिलाम आ रहा है, बालाक उनसे भेंट करने के लिए मोआब के उस नगर तक जो उस देश की अरनोवासी सीमा पर है गया। बालाक ने बिलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी आशा से तुझे नहीं बुलवा भेजा था? फिर तू मेरे पास क्यों नहीं चला आया? क्या मैं इस योग्य नहीं कि सचमुच तेरी उचित प्रतिष्ठा कर सकता? बिलाम ने बालाक से कहा, देख मैं तेरे पास आया हूँ, परंतु अब क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? जो बात परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा वही बात मैं कहूँगा। तब बिलाम बालाक के संग संग चला और वे किर्यासेथू तक पहुँचे। और बालाक ने बैल और भेड़ बकरियों को बलि किया और बिलाम और उसके साथ के हाकिमों के पास भेजा। भोर को बालाक बिलाम को बाल के ऊंचे स्थानों पर चढ़ा ले गया और वहां से उसके सब इजरायली लोग दिखाई पड़े। आमीन।